राधा स्वामी संगत जी आज हम पहले अध्याय का भाग 9 आपको पढ़कर सुनाएंगे जी। कई बार बाबा जी अपने सत्संगियों को पहले से ही बता देते थे कि कर्मों की वजह से तुम पर तकलीफ आने वाली है, परंतु थोड़े दिन के बुखार में बख्श दी जाएगी। अपने पत्रों में आप कई बार सत्संगियों को पहले से लिख देते थे कि अमुक तकलीफ आने वाली है, पर थोड़े में भुगता दी जाएगी। बाबा जी महाराज प्रेम और दया की मूर्ति थे। आपकी दया मेहर की कई साखियाँ आपके सत्संगी सुनाया करते थे। हजूर महाराज सावन सिंह जी ने एक बार आपसे पत्र में अर्ज की कि मेरे ऑफिस में एक शख्स हरिराम काम करता है जो नाम का बड़ा ख्वाहिशमंद है। आपने यह भी लिखा कि वह बाबा जी को पूर्ण पुरुष मानता है और चाहता है कि इसी जन्म में उसे नाम मिल जाए। बाबा जी महाराज ने बड़े स्पष्ट शब्दों में जवाब लिखा, जिस दिन से हरि राम हम पर पक्की प्रतीति कर चुका है, उस दिन से उसके दिन रात लेखे में हैं। उसको नामदान की दया मेहर दृष्टि द्वारा पहुँचेगी। अब अगर उसकी देह छूट भी जाए तो फिर से मनुष्य देह मिलेगी, 84 में नहीं जाएगा। बाबा जी महाराज के बारे में उनके सत्संगी सुनाया करते थे कि बाबा जी का वर्ण हल्का गेहुआ था, कद मध्यम, चेहरा अत्यंत आकर्षक तथा प्रभावशाली, नेत्र ज्योतिमर्या तथा वाणी प्रेम और माधुर्य से परिपूर्ण थी। सत्संगी आपके शारीरिक बल से संबंधित कई वृत्तांतों का वर्णन किया करते हैं। सरदार फतेह सिंह बलटोहे वाला अपने वक्त के मशहूर बलवान पुरुषों में था। वह रहट की मल्हा को जबकि ढोल भरे हुए होते थे उठा लिया करता था। 2 ऊँटों को पास पास खड़ा करके छलांग लगाकर उन्हें पार कर लेता था। एक बार ऊँट पर सवार होकर जंगल में अकेला जा रहा था। हाथों में सोने के कड़े पहने हुए थे। रास्ते में 2 डाकू आ गए और बोले कि कड़े उतार दो। इस पर फतेह सिंह बोला कि तुम दोनों एक एक तरफ से आकर मेरे हाथों से निकाल लो। जब वे दोनों ऊँट के दोनों ओर से कड़े लेने आए तो फतेह सिंह ने एक एक हाथ से एक एक डाकू के केस पकड़ लिए और उन्हें वैसे ही उठाकर लटकाए हुए मील भर तक ले गया। बड़ी मिन्नत करने पर छोड़ा। बाबा जी महाराज के विषय में वह कहा करता था कि मैं और बाबा जी सन 1857 में साथ थे। एक दिन मैंने अपनी ताकत की बड़ाई की तो बाबा जी ने कहा कि मनुष्य को अपनी ताकत का अहंकार नहीं करना चाहिए। फतेह सिंह बोला कि सच्ची बात का क्या अहंकार, सच्ची बात का क्यों अहंकार ना करूं। बाबा जी उस वक्त चारपाई पर बैठे थे। उठकर चारपाई पर एक पैर रखकर बोले, अच्छा इस चारपाई का एक पाया उठा दो। फतेह सिंह ने बहुत जोर लगाया मगर चारपाई का पाया न उठ सका। फिर वह बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा। हजूर महाराज सावन सिंह जी के प्रति बाबा जी महाराज का बहुत प्रेम था। हजूर के अर्ज करने पर बाबा जी आपके घर महिमा सिंह वाला तशरीफ़ ले गए। तब हजूर को नाम लिए कुछ ही दिन हुए थे। आपकी आंतरिक भावना थी कि राधा स्वामी नया नया नाम है और लोग इससे अभी परिचित नहीं हुए हैं। सो बाबा जी यहाँ सत्संग में गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द लेवें तो अच्छा है। बाबा जी अंतर्यामी थे। आपने सत्संग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का ही शब्द लिया, परंतु रात को बीबी रुक को कोठे पर चढ़कर ऊंचे स्वर में स्वामी जी महाराज के शब्द पढ़ने लग गई। बीबी रुक्को की आवाज़ बड़ी ऊंची थी। जब शब्द पढ़ती दूर दूर तक सुनाई देता था। बीबी रुक्को को कौन रोक सकता था। हजूर सुनाया करते थे कि उसके शब्द पढ़ने से 10-15 मिनट में मेरी लोक लाज निकल गई। हजूर महाराज सावन सिंह जी की इच्छा थी कि आपकी माता जी को नामदान मिल जाए। आपकी विनती पर बाबा जी महाराज ने वहाँ महाराज जी की माता जीवनी जी, धर्मपत्नी बीबी किशन कौर, दादा सरदार शेर सिंह जी, जिनकी उम्र उस समय 90 वर्ष की थी,
और ज्येष्ठ पुत्र सरदार बंचित सिंह जी को नामदान बख्शा। हजूर के एक मित्र मुंशी नारायण सिंह हजूर को सत्संगी हो जाने पर ताने सुनाते थे। उन्होंने भी बाबा जी से नाम ले लिया और आखिर अपने पूरे कुटुंब को नाम दिलवा दिया। इसके बाद बाबा जी महाराज कई बार महिमा सिंह वाला तशरीफ़ ले जाते रहे। जब भी बाबा जी वहाँ आते, हजूर महाराज सावन सिंह जी आपकी अब सभी सेवा अपने हाथ से करते। एक बार बाबा जी महाराज के लिए हजूर खुद आटा पीस रहे थे। आपको चक्की से आटा पीसते देखकर आपकी पुत्र वधू सरदार बंचित सिंह जी की धर्मपत्नी ने विनती की कि मैं आटा पीस दूं। इस पर हजूर ने जवाब दिया, नहीं बेटी, यह तो मेरी ही सेवा है। खुद आटा पीसकर भोजन तैयार करके बाबा जी को भोजन कराया। बाबा जी महाराज के स्नान के लिए हजूर खुद कुएं से पानी खींचकर लाते थे। बाबा जी महाराज ने 33 साल सेना में नौकरी करके हक हलाल की कमाई द्वारा अपना गुजारा किया तथा पेंशन पर रिटायर होकर आए। आप हर महीने अपनी पेंशन लेने सठियाला ग्राम डेरा से लगभग 2-3 मील दूर जाते थे। आपका जीवन सादा था, रहनी बड़ी पवित्र और ऊंची थी। अपनी पेंशन में से अपना खर्च चलाने के बाद आने वाले सत्संगियों की सेवा में भी खर्च करते थे। कुछ निकट के प्रेमी सत्संगियों को आप लंगर में नहीं खाने देते थे, बल्कि उन्हें अपने चौके से खाना खिलाते थे। आप कपड़े बहुत कम रखते थे। सामान के नाम पर थाली, कटोरी, लोटा, एक चारपाई, बिस्तर, एक जोड़ी जूते व खड़ाऊं, एक सोटी और गिनती के कपड़े रखते थे। सत्संगियों को आप हमेशा हक हलाल की कमाई का आदेश देते थे। फरमाते कि ऊंचे असूल, पवित्र रहनी और हक हलाल की कमाई भजन के लिए बहुत ज़रूरी है। बाबा जी महाराज जब भी डेरा में होते तो सत्संग रोज करते थे। भंडारे के दिनों में 40 से 50 स्त्री पुरुष आ जाते थे। वैसे रोज के सत्संग पर कभी 4-5 तो कभी 8-10 व्यक्ति होते थे। कभी आप जमीन पर मोटी चटाई पर सफ़ेद चादर आसन बिछाकर बैठ दे और सत्संग फरमाते, तो कभी चारपाई पे बैठकर बीबी रुक्को या भाई ज्वाला सिंह शब्द पढ़ा करते थे। बीबी रली जो 6 वर्ष की उम्र से डेरे में रहती आई हैं और जिन्होंने बाबा जी महाराज के दर्शन किए हैं, बताती हैं कि उन दिनों भंडारे के समय संगत 30 या 40 तक होती थी और प्रसाद बनाने में 10 सेर सूजी और 20 सेर शक्कर लगती थी। आज भंडारों में 3-4 लाख व्यक्ति आते हैं और लंगर में सिर्फ एक वक्त के खाने में 3-4 मन नमक लगता है। बाबा जी महाराज के समय में डेरा में कोई दुकान नहीं थी। आटा, दाल आदि के सिवाय और कोई भी चीज़ पास के गांव में नहीं मिलती थी। डाक हफ्ते में 3 बार आती थी। चिट्ठी लिखने का कागज़ तक शहर से मंगाना पड़ता था। बाबा जी अपने पत्र मिल्की राम जी बीबी रली के पिता से लिखवाते थे। कई बार खुद भी लिखते थे। सत्संगियों का रहन सहन सादा होता था। सादा खाना, सादा पहनना और पवित्र विचार उस समय की विशेषता थी। घी भोजन का जरूरी हिस्सा था, परंतु बाबा जी की खुराक बहुत कम थी। जो बीबी रुक्को बना देती खा लेते थे। कई बार 8-8 दिन भजन में बैठे रहते। बीबी रुक्को चिंतित हो उठती और वड़ाइच से आने वाले सत्संगियों से कहती, भाई बाबा जी आज 10 दिन से भजन में बैठे हैं, उठने का ख्याल ही नहीं। साध संगत जी, बाबा जी तथा आने वाली संगत के लिए बीबी रुक्को खाना बनाती और पानी भर कर लाती। बाबा जी की अपने बहुत सेवा की और उनके चरणों में आपका बहुत प्यार था। इसलिए बीबी जी का ख्याल था कि बाबा जी के बाद गुरु गद्दी उनके घर में ही रहे और वे बाबा जी के भाई जीवन सिंह के पुत्र स्वामी सिंह को गद्दी दिलाना चाहती थी। बाबा जी महाराज बीबी रुक्को को समझाते कि बीबी यह इस चीज़ के लायक नहीं है और इसे जल्द ही गुजर जाना है। बाबा जी के बाद जल्दी ही स्वामी सिंह की मृत्यु हो गई। बाबा जी के 2 बड़े भाई थे, जीवन सिंह और दान सिंह। दोनों का बाबा जी से बहुत बड़ा प्रेम था और सत्संग में बराबर आया करते थे।
दोनों बहनें बीबी ताबो और बीबी राजो थी। बीबी ताबो शुरू से जानती थी कि उनके भाई जयमल सिंह जी साधारण मनुष्य नहीं हैं और अपने परिवार के लोगों से कहा करती थी कि ये मेरे भाई बड़ी करनी वाले महात्मा हैं। बाबा जी के चोला छोड़ने के कुछ समय बाद भाई दान सिंह गुजर गए और उसके कुछ समय बाद उनके दूसरे भाई भी चोला छोड़ गए। इस समय बाबा जी के परिवार का या वंश का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। बाबा जी महाराज भजन करने पर हमेशा बहुत जोर देते थे। सीधे साधे सरल हृदय लोगों में भजन की भी लगन थी। हजूर महाराज जी कभी कभी सत्संग में उस समय के अभ्यासियों की बातें सुनाते थे। साध संगत जी, जब हजूर बाबा जी महाराज के पास आए उन दिनों मच्छर और रामदित्ता नामक 2 जाट भंडाली गांव से आया करते थे। वे अच्छे प्रेमी थे। जब तक सुबह भजन में उन्हें बाबा जी महाराज के दर्शन नहीं होते वे अपने कामकाज को हाथ नहीं लगाते थे। उन्हें रोज अंतर में बाबा जी के दर्शन होते थे। जो सच्चे प्रेमी होते हैं गुरु भी उनकी कभी कभी आजमाइश करता है। संगत जी, एक बार उन्होंने मक्की बोई हुई थी और फसल भी बढ़ रही थी। एक दिन रहट से पानी लेने की उनकी बारी थी। रामदित्ता बोला, मच्छर आज बाबा जी महाराज के दर्शन नहीं हुए। मच्छर ने कहा, मुझे भी नहीं हुए, लेकिन अगर आज पानी न दिया तो मक्की सूख जाएगी। रामदित्ता बोला, सूख जाए तो गुरु की ही तो है, सूख जाने दो। यह कहकर दोनों भाई दोबारा भजन में बैठ गए। जब अंदर बाबा जी के दर्शन हुए तो उठकर पानी दिया। संगत जी, हजूर महाराज सावन सिंह जी जब डेरे आते तो बाबा जी हमेशा उन्हें अपनी कोठरी में ठहराते थे। उन दिनों डेरा में सिर्फ 2 चारपाइयाँ थी। एक तो बाबा जी महाराज की चारपाई जो अब तक डेरा में मौजूद है और दूसरी बीबी रुक्को की चारपाई। बीबी रुक्को की चारपाई बहुत छोटी थी। सब संगत ज़मीन पर सोती थी। सर्दी में लोग पराली धान आदि का प्याल बिछाकर उस पर खेस या चादर बिछाकर सोते थे। गर्मी में ज़मीन पर चटाई या खेस बिछा लेते थे। हजूर महाराज सावन सिंह जी बाबा जी के पलंग के नीचे फर्श पर ही सो जाते थे। बाबा जी के चोला छोड़ने के बाद हजूर महाराज जी कभी उस कोठरी में नहीं सोते थे। आप जब भी डेरा आते तो बाबा जी की कोठरी में भजन करने ज़रूर बैठते थे। बाद में जब कोठरी की जगह कमरा और मौजूद इमारत बनाई तब हजूर ने इस बात का खास ख्याल रखा कि बाबा जी महाराज की पवित्र कोठरी के मलबे में से कुल ईंट, मिट्टी, पत्थर वगैरह का एक कण भी बाहर ना जाए। आपने बाबा जी की कोठरी की दीवारें और छत की सारी मिट्टी, ईंटें आदि उसी जगह है प्लिंथ कुर्सी में दबा दी और उस पर बाबा जी का कमरा बना दिया। इसलिए इस इमारत की कुर्सी इतनी ऊंची है कि बाबा जी महाराज का पलंग और बिस्तर अब भी इस कमरे में उसी स्थान पर रखा है। हजूर महाराज जी जब भी नामदान देने जाते या डेरे से बाहर दौरे पर जाते तो जाने से पहले बाबा जी के कमरे में कुछ देर भजन में बैठा करते थे। यही नियम सरदार बहादुर महाराज जी और महाराज चरण सिंह जी का भी रहा है। संगत जी, बीबी रली सुनाया करती थी कि एक बार स्वामी जी महाराज ने अपना साल बाबा जी को बख्शा। वह साल बाबा जी कभी कभी ओढ़ते थे। चोला छोड़ने के कुछ समय पहले बाबा जी ने वह साल हजूर महाराज सावन सिंह जी को दे दिया। हजूर अक्सर भंडारों के अवसर पर उसे ओढ़कर सत्संग में तशरीफ लाते थे। बाद में हजूर महाराज चरण सिंह जी कभी कभी बाबा जी महाराज के भंडारे के दिन उस साल को ओढ़कर सत्संग में पधारते थे। साध संगत जी, स्वामी जी महाराज के चोला छोड़ने के बाद भी बाबा जी माता राधा जी तथा चाचा जी सेठ प्रताप सिंह जी के पास आगरा जाते रहते थे। कई बार आप हजूर महाराज सावन सिंह जी को भी साथ ले जाते थे। माता जी, चाचा जी तथा उनका पूरा परिवार बाबा जी के प्रति बहुत प्रेम भाव रखता था तथा आपकी इज्जत करता था। यह प्रेम आगरा से आए तथा लिखे गए पत्रों से साफ प्रकट होता है, जो परमार्थी पत्र भाग 1 में मौजूद है।
एक बार सेठ प्रताप सिंह जी का बाबा जी के पास पत्र आया। चूँकि सत्संग में फिक्राबंदी और गिरोहबंदी होती जा रही थी, इसलिए सब मिलकर एक सदर सभा कायम करें जिसमें आप भी एक मेंबर हों। इसके जवाब में बाबा जी ने जो लिखा और सेठ प्रताप सिंह जी की ओर से जो पत्र आया, उसका जिक्र हजूर महाराज सावन सिंह जी को लिखे अपने नवंबर 1902 के पत्र में इस प्रकार किया है। आगरा से जनाब चाचा जी का हुक्मनामा आया था कि 10 मेंबरों के लिए तुम दस्तखत कर दो, जो कि तय हुए हैं। मैंने चाचा जी से यह अर्ज की कि मैं हजूर स्वामी जी दीनदयाल को और आपको और महाराज सुचेत सिंह और सुदर्शन सिंह और स्वामी जी के वंश के सिवाय किसी को नहीं मानूंगा। पीछे माना नहीं, न आगे मानूंगा। फिर वह हुक्म दोबारा वापस हुआ कि इसी तरह चाहिए था। तुम्हारी प्रीति और प्रतीति देखनी थी, सो देखी गई और बहुत खुश हुए। साध संगत जी, बाबा जी महाराज के समय में स्वामी जी महाराज की वाणी हिंदी में छप चुकी थी, लेकिन बाबा जी की इच्छा थी कि पंजाबी में भी सार बचन वार्तिक और सार बचन छंदबंद छापे जाएं। सन 1901 में बाबा जी ने स्वामी जी महाराज को के छोटे भाई सेठ प्रताप सिंह जी से आज्ञा लेकर सार बचन वार्तिक तथा छंदबंद दोनों पुस्तकों को पंजाबी में छपवाने का आदेश दिया। बाबा जी महाराज अपने पत्रों में हजूर महाराज सावन सिंह जी को इनके प्रकाशन के विषय में बराबर लिखते रहते। आपका आदेश था कि जो पोथी सेठ प्रताप सिंह जी के पास से आई है, उसमें एक मात्रा भी इधर से उधर न हो। इसी सिलसिले में आपने एक पत्र में आपने लिखा, मगर इतना फ़र्क ज़रूर हो कि यह न लिखा जाए कि स्वामी जी का कोई गुरु ना था, क्योंकि बाबा जी महाराज फरमाया करते थे कि स्वामी जी ने उपदेश तुलसी साहिब हाथरस वालों से लिया था। 1903 में दोनों पुस्तकें पंजाबी में छपकर आ गई। बाबा जी महाराज अपने सत्संग में हमेशा बाहरमुखी क्रियाओं का निषेध करते थे। संतों के फोटो, चित्र आदि की पूजा के बारे में भी आपके विचार स्पष्ट थे। आप बार बार हुक्म देते थे कि फ़ोटो की पूजा करना गलत है, और यहाँ तक फरमाते थे कि मेरी फ़ोटो कोई सत्संगी न रखे। एक बार कुछ सत्संगियों ने आपसे अर्ज की कि हजूर, आगरा में स्वामी जी महाराज की समाधि बनाई जा रही है और वे लोग चंदा भी मांग रहे हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया, संतों की तालीम ही उनकी असली यादगार है। समाधियों के द्वारा संत जिंदा नहीं रहते। समाधियाँ तो बाहरमुखी साधन की ओर ले जाती हैं। स्वामी जी का उपदेश तो हमेशा अंतर्मुख अभ्यास का ही रहा है। फिर बाबा जी ने अपनी सत्संगियों को हुक्म दिया कि मेरे बाद मेरी समाधि हरगिज न बनवाना। हजूर महाराज सावन सिंह जी की कमाई से बाबा जी हमेशा डेरे में रुपया लगाते थे। कुआं छोटा और बड़ा सत्संगर, कई कोठरियाँ, कमरों आदि में अधिकांश रुपया हजूर की सेवा में से ही लगा है। आगरा में स्वामी बाग में जो कोठरियाँ बनी, उनमें भी हजूर की सेवा का हिस्सा बहुत बड़ा है। कई बार हजूर पहाड़ों में अपनी नौकरी के समय वहाँ से गर्म कपड़ा अथवा इसी प्रकार की वस्तुएं सेठ प्रताप सिंह जी के लिए बाबा जी के पास भेजा करते थे। बाबा जी उन्हें आगरा भेजते और चाचा जी बड़े प्रेम से उन्हें स्वीकार करते। बाबा जी कई बार हजूर से फरमाते थे कि अपनी महिमा सिंह वाला की जमींदारी में से कुछ अनाज डेरे ज़रूर भेजा करो। बाबा जी के हुक्म के अनुसार हजूर लंगर के लिए गेहूँ, मक्का आदि अनाज बराबर भेजते रहते थे। जब हजूर महाराज जी ने सिरसा में ज़मीनें खरीदी, तो वहाँ से आप हमेशा लंगर के लिए सामान भेजते रहते। यह क्रम आज भी जारी है और हजूर के परिवार की ओर से सिरसा से हर साल सैकड़ों मन सामान ट्रकों में भरकर लंगर के लिए भेजा जा रहा है। साध संगत जी, इससे आगे का वृतांत अगले लेख में पढ़ेंगे जी। राधा स्वामी जी।